कर्म ही पूजा है। ये सच है, कर दिखाया है सुनीता रावत जी ने। जी हाँ, सुनीता रावत एक मध्यम परिवार से बिलोंग करती हैं, जो निशादगंज की रहने वाली हैं। बड़ी बात तो ये है कि वो एक मध्यम परिवार की रहने वाली है, इसके बावजूद भी एक एनजीओ के माध्यम से, राम आश्रय एनजीओ के माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। इसके अलावा अन्य कई गरीबों की कई तरह से मदद करती हैं। तो आइए हम बात करते हैं सुनीता रावत जी से कि वो किस तरह से एनजीओ को चलाती हैं और कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करती हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सुनीता जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका एनजीओ कहाँ पर है और किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करती हैं। हमारा राम आश्रय फाउंडेशन है, जो क्या कहते हैं इसका ऑफिस है, क्या कहते हैं बीबीडी पे है ऑफिस। बाकी हमारा स्लम एरिया में स्कूल चलता है बच्चों के लिए, जिसमें 40 से 50 बच्चे पढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। ये हमारी कोशिश कि आपने एनजीओ के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का ये कैसे सोचा? मेरे दादाजी यही चीज़ करते थे, वो लोगों की सेवा करते थे, उनका स्वभाव ही ऐसा था सेवा भाव का। तो मैंने अपने दादाजी को, अपने माता पिता को देखा कि जब मतलब उनके संस्कार आप जी उनके संस्कार मेरे अंदर आए और तभी मैंने सोचा कि मैं अपने दादाजी के नक्शे कदम पे चलूँ। अच्छा, क्वालिफिकेशन मैम आपकी क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन पीएचडी है। पीएचडी भी मैं कर रही हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। ये गरीब बच्चों का पढ़ाने का उद्देश्य आपका पूर्ण रूप से क्या है? मेरा पूर्ण रूप से उद्देश्य यही है कि हर बच्चा शिक्षित हो, हमारे भारत देश का नाम रोशन करे हमारे बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। वर्तमान समय में कितने बच्चे हैं, आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? वर्तमान समय में हमारे पास 50 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, कितने दिन आप ये कोचिंग पढ़ाती हैं? कोचिंग हमारी डेली चलती है, संडे को ऑफ रहता है। इस एनजीओ के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के अलावा और क्या चीज़ें आप करती हैं? बच्चों को पढ़ाने के अलावा बच्चों से गेम्स करवाते हैं, कंपटीशन वगैरह करवाते हैं कि बच्चे हर तरीके से, यानी वो बच्चे पढ़ाई से बोर ना हो, इसलिए हम समय समय पर बच्चों को। कितने लोगों की टीम है आपके? हमारी टीम 25 लोगों की है। सबसे बड़ी बात ये आती है मैम कि जो चीज़ें हैं, खर्चे आते हैं, कैसे आप मैनेज करती हैं? टीम को भी देना होता है, अदर जो चीज़ें खर्चे हैं कैसे मैनेज करती हैं? हमारी संस्था के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उन्हीं से हम आपस में मिलके ही सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो ये गरीब बच्चे कैसे आए हैं आपके पास स्टार्टिंग से लेकर अब तक? हमने देखा कि जब मैं रोड पे निकलती थी तो मैंने देखा कि कैसे बच्चे भीख मांग रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर मैंने जगह जगह झोपड़पट्टी में जो स्लम एरियाज़ हैं, मैंने वहाँ पर मैं गई, उनके माता पिता से संपर्क किया, उनको बताया कि देखिए आजकल के टाइम में बच्चों को शिक्षित करना कितना ज़रूरी है। बच्चों के माता पिता ने समझा और मुझे बोला कि हाँ ठीक है, आप पढ़ाइए, हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, वैसे तो देखा जाए कि अगर इस तरह की मदद सरकार अगर ऐसे लोगों को देती है तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमारा जो देश है विकासशील देश ना बनकर विकसित देश हो सकता है। तो इस बारे में हम सुनीता से बात करते हैं कि क्या उनको किसी तरह की आर्थिक मदद सरकार के द्वारा दी गई है? तो मैं बताइए, आपको किसी तरह की सरकार से मदद मिली, आर्थिक मदद? नहीं, मुझे सरकार से किसी भी तरीके की आर्थिक मदद नहीं मिली है। हम सारे सदस्य मिलकर ही बच्चों के लिए जो भी कर पाते हैं वो करते हैं। हाँ, हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मदद करे ताकि हम बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से या फिर मैं सरकार से भी कहना चाहती हूँ कि वो हमारी मदद करे ताकि हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकें। कितने का टारगेट है? कुछ टारगेट है या फिर सारे जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का है, क्या कुछ टारगेट? नहीं, मैं टारगेट लेकर नहीं चल रही हूँ, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य है कि हर बच्चा शिक्षित हो। इंग्लिश और हिंदी यही मेन चीज़ है। बच्चे ज़्यादातर यही चीज़ जानते हैं और इससे आगे तो कुछ उनको आता नहीं है। बस प्रयास में है कि और आगे जानकारी उनको पहुँचे। तो सर ये बताइए, जो आपके यहाँ बच्चे हैं कितना एक्टिव हो चुके हैं सब्जेक्ट को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर? भाई शिक्षा को लेकर अगर देखा जाए तो आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से बच्चों का हो रहा है। जी बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? विकास कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे, और बाकी चीज़ें भी उनके अंदर अच्छे चीज़ों को वो ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों से यही है आगे और भी अपना प्रयासरत रहें, और थोड़ा सा इनको हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे अच्छे मुकाम पे पहुँचे, अच्छा नाम करें। यही चीज़ें हैं। तो अब बारी आती है, कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं कि उनका अपने शिक्षक और शिक्षिका के प्रति क्या रवैया है। तो आइए आप जानते हैं कि कितना बच्चे पढ़े और कढ़े हैं। तो बेटा, क्या नाम है आपका?
अब्दुल मोहित। मोहित जी बताइए कौन सा अक्षर है? छोटा सा अनार। छोटा से अनार, ये छोटी सी छोटी सी ईख। अच्छा, आप बताइए बेटा कौन सा अक्षर है? बड़ा से आम। बड़ा से आम। अच्छा, आपको ABCD आती है? सुनाइए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये आपने देखा कि एक छोटा से NGO जिसमें एक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कितना A से लगाकर Z तक पूरे अक्षर सुनाए, वर्णमाला सुनाई। तो अगर हम देखें सरकारी स्कूलों के शायद ही कोई बच्चा होगा कि पूरे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सुना पाए, मगर हाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने बच्चे शिक्षित हैं। आपका क्या नाम बेटा? रिंकी। रिंकी जी बताइए मैम आपकी कैसी हैं? बढ़िया है। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं? खेल। कौन सा खेल खिलाई जाती है? खो खो। अच्छा, मैम आपके साथ खेलती हैं? यस। अच्छा, कौन सा खेल खेलिए आप? खो खो। खो खो। अच्छा, मैम मारती तो नहीं बेटा? नो मैम। अच्छा, बहुत प्यार करती हैं। कितने दिन आती हैं पढ़ने के लिए आप? रोज। रोज आती हैं? अच्छा, बस। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के बच्चे काफ़ी हद तक एक्टिव हो चुके हैं। शिक्षा जो एक जानकारी होनी चाहिए छोटे लेवल की उनको है। जहाँ तक देखा जाए सरकार भी शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक कर रही है लोगों को। तो अगर सरकार ऐसी NGO की आर्थिक मदद करती है तो कहीं ना कहीं ऐसे NGO के माध्यम से शिक्षा का स्तर काफ़ी हद तक ऊपर आएगा। तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए देखते रहिए TV न्यूज़। मैं मधुमिता वर्मा, कैमरामैन रोहित के साथ।